टीडी ग्रुप स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बालाजी बुक के 1.3 एक्सरसाइज करेंगे समुच्चय सेट। ये आपका एनसीईआरटी में भी काम करेगा, ये आपका यूपी बोर्ड के लिए भी यही है, सीबीएसई बोर्ड के लिए भी यही है। तो कोई भी बोर्ड हो, आपका जो मेथड है सबके लिए सेम ही होगा। फिलहाल अभी के लिए हम लोग बालाजी बुक को फॉलो कर रहे हैं। जैसे ही बालाजी बुक खत्म हो जाएगी हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक, चलिए। पहली बात है, रिक्त स्थानों में प्रतीक ये या ये भरें। तो पहले समझिए ये प्रतीक है क्या। हम पीछे बताए हैं और आपको फिर से बता दे रहे हैं, ये या ये भरें। तो इसका मतलब होता है अगर सेट ए के सारे एलिमेंट, सेट ए के सारे एलिमेंट अगर सेट बी में मौजूद हैं, ठीक है, अगर सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में मौजूद हैं, और हो सकता है सेट बी में कुछ एलिमेंट ज़्यादा हो जाएं, लेकिन सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में मौजूद होने चाहिए, तो उस केस में आप कहेंगे कि जो आपका सेट ए है वो सबसेट है, यानी ये वाला चिन्ह लगाएंगे और ये बी लिख देंगे। मतलब एक, इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट किस में है, बी में है। लेकिन अगर एक केस ऐसा हो जाए, मान लेते हैं हम एक सेट ले लेते हैं ए, उसमें हमने एक एलिमेंट ले लिया ए बी और सी, और हमने एक सेट ले लिया बी, उसमें एलिमेंट ले लिया बी ए और सी और डी। क्या आप बता सकते हैं सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में है? नहीं है। चेक करिए, देखिए ए है, हाँ ए है, बी है, बी है, लेकिन यहाँ पर तो कर दिया शायद हमने, यहाँ पर एक इसको हटा देते हैं, ई लिख देते हैं। तो अब देखिए सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में नहीं है, ए है, सी मौजूद है लेकिन बी मौजूद नहीं है। तो इस केस में आप लिखेंगे ए जो है वो सबसेट नहीं है, किसका, बी का। कोई दिक्कत? तो सबसेट का मतलब आप समझ गए। मतलब अगर एक सेट के एलिमेंट सारे दूसरे सेट में पूरी तरीके से एग्जिस्ट करते हैं तो वो उसका क्या होता है, सबसेट होता है या उप समुच्चय होता है। अब आइए आगे देखते हैं। ठीक है, अब हमारा पहला क्वेश्चन है, हमारा पहला क्वेश्चन ये हमसे कह रहा है कि x सच दैट x एक सम प्राकृतिक संख्या है। सम प्राकृतिक संख्या कौन होती है? यही होती है ना, 2 4, ऐसे लिख देते हैं। हाँ प्राकृतिक, हाँ तो जीरो नहीं ले सकते क्योंकि प्राकृतिक वर्ड यूज किया है। 2 4 6 8 10, ऐसे चलते जाओ अनंत तक, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या कह रहा है, x सच दैट x एक पूर्णांक है। पूर्णांक में कौन कौन आ जाएंगे भैया? 0 भी आ जाएंगे, ±1 आ जाएंगे, ±2 आ जाएंगे, समझते जाइएगा, +-3 आ जाएंगे। मतलब देखिए 2 मौजूद है, 2 मौजूद है, प्लस वाला 2 लीजिए ना, माइनस वाला मत लीजिए। 4 मौजूद है, 4 इसमें भी आगे कहीं मौजूद होगा, 6 में, मतलब हम कह सकते हैं इसके सारे एलिमेंट इसमें है और इसमें ज्यादा भी है, कह सकते हैं ना। चेक कर लीजिए, माइनस वाले ज्यादा हो जाएंगे, 0 ज्यादा हो जाएगा। तो हम यहाँ पर किसका सिंबल लगाएंगे? सबसेट का लगाएंगे। किसका लगाएंगे? सबसेट का। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या मेरे ख्याल से नहीं होगी। आगे देखिए, x सच दैट x एक स्वर है। स्वर में कौन कौन आते हैं? चलिए मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, बताइए। आप कहेंगे कि बच्चों, प्यारे बच्चों, आएगा ए आएगा, ई आएगा, आई आएगा, ओ आएगा और यू आएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं है। अब आइए, आप कह रहा है x सच दैट x अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं बताइए, बताइए। आज तक ABCD पढ़े लेकिन अक्षर नहीं पता। 26 होते हैं। कितने होते हैं? 26। तो अब बताइए, क्या इसके सारे एलिमेंट इसमें नहीं है? क्या ए इसमें नहीं मिलेगा? ई इसमें नहीं मिलेगा? मिलेगा। आई नहीं मिलेगा? मिलेगा। ओ मिलेगा? मिलेगा। यू मिलेगा? मिलेगा। अब इसमें ज्यादा है वो अलग बात है, लेकिन इसके सारे एलिमेंट इसमें मिलेंगे तो हम कहेंगे ये इसका सबसेट है। तो आप कौन सा सिंबल लगाएंगे? प्रॉपर सबसेट का सिंबल लगाएंगे। अब आइए, x सच दैट x एक वर्ग है। x क्या है? एक वर्ग है। और वर्ग, अच्छा चलिए समझिए, वर्ग में क्या होता है? वर्ग की चारों भुजाएं जो होती हैं बेटा वो बराबर होती हैं। क्या होती हैं? बराबर होती हैं। चारों भुजाएं बराबर होती हैं। लेकिन यहाँ कह रहा है x सच दैट x एक आयत है। तो आयत में क्या होता है? प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है और आमने सामने की भुजा भी केवल आमने सामने की भुजा बराबर होती
है। तो मान्य समझिएगा कि वर्ग में भी तो आमने सामने की भुजा बराबर होती है। वो अलग बात है कि जो होता है चारों भुजाएं भी बराबर होती है, आमने सामने की भुजा भी तो बराबर होती है। मतलब हम ये कह सकते हैं एक वर्ग एक आयत होता है। मतलब ये आपका इसमें पूरी तरीके से कंटेन हो जाएगा। वर्ग जो होता है आयत भी होता है। इसलिए आप कौन सा सिंबल यूज करेंगे? सबसेट का सिंबल यूज करेंगे। अब आप बताइए, मैं आपसे पूछता हूं, आप बताइए कि ये इसका सबसेट है कि नहीं? ए जो है इसका सबसेट है ए बी सी का। पहले बताइए, हम सबसेट किस में बोलते हैं? जब सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में होंगे तब तो हम सबसेट कहेंगे। बताइए, पहली बात तो ये सेट ही नहीं है। सेट है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने बताया था सेट कभी भी मझले ब्रैकेट, सेट के जो एलिमेंट होते हैं उसको मझले ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। क्या ये मझले ब्रैकेट के अंदर लिखा है? नहीं है, तो प्रॉपर सबसेट सबसेट की बातें नहीं होगी। तो आप सीधे बता दीजिए ये इसका सबसेट नहीं है। ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसको आपको समझा दिया। अब आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरे नंबर क्वेश्चन में भी हम लोगों को वही करना है जो पीछे करते आए हैं। बने रहिए केडी ग्रुप स्टडी के साथ, या यूं कहें हमारे साथ, और आपके सारे कॉन्सेप्ट धीरे धीरे करते करते क्लियर होते चले जाएंगे। चलिए, सबसे पहले क्या होगा? देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित समुच्चय के सभी उपसमुच्चय लिखिए। उपसमुच्चय समझ रहे हैं ना? वही इसी तरीके से आपको उपसमुच्चय बनाने हैं। अब उसके लिए देखते हैं, सबसे पहले फाई है आपका। अच्छा, इसमें सबसे पहले हम उपसमुच्चयों की संख्या निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? उपसमुच्चयों की संख्या। संख्या कैसे डिफाइन होती है, कैसे परिभाषित होती है? 2 की पावर n। n का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट विच कंटेन इन एनी सेट। तो 2 की पावर, इस सेट में कितने एलिमेंट हैं? इस सेट में 0 एलिमेंट हैं, इसलिए 2 की पावर 0। इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। मतलब इसके उपसमुच्चयों की संख्या क्या होगी? 1 होगी, और वो खुद फाई होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है ए कामा बी। ए कामा बी, तो ए कामा बी, तो इसके उपसमुच्चयों की संख्या, उपसमुच्चयों की संख्या, तो इसके उपसमुच्चयों की संख्या क्या होगा बेटा? 2 की पावर n, यानी 2 की पावर कितने एलिमेंट है? नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2, तो 2 होगा। टोटल कितने बनेंगे? 4। अब सवाल ये उठता है कौन कौन से बनाइए। तो पहले ही मैंने आपको बताया कि फाई में डिबेट नहीं, फाई प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। फिर क्या होगा? सिंगलटन ए, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चों, मतलब आप सीख रहे हो। सिंगलटन बी बोलो, नेक्स्ट बोलो। सिंगलटन ए कामा, सॉरी सिंगलटन नहीं होगा, ए कामा बी होगा। सिंगलटन मतलब अकेले होना चाहिए। देखिए 4 है क्या? 1 2 3 4 है ना, 4 तो बन गया। अब आइए थर्ड नंबर। थर्ड नंबर बहुत ईजी है इसमें। अच्छा, आप थोड़ा सा डायरेक्ट चलेंगे हम लोग, हाँ इतना नहीं लिखेंगे। 1 2 3 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है? 3। तो उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी? चलो लिख ही देते हैं, जब कर ही रहे हैं तो कर ही देते हैं। जहां नाश वहां सत्यानाश। उपसमुच्चयों की उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी? 2 की पावर हो जाएगी बेटा जी, कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। क्यों? कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3, तो टोटल कितना बनेगा? 8 बनेगा। चलिए बनाते हैं, मैं लिख लेता हूँ, शायद मैंने ऊपर लिखा नहीं तो यहाँ नीचे लिख लेते हैं। तो सबसे पहले तो बेटा जी 5 बनेगा, इसमें तो डिबेट ही नहीं है। फिर बोलिए सिंगलटन 1, वेरी गुड। फिर सिंगलटन 2, वेरी गुड। सिंगलटन 3। एक एक का काम खत्म। अब 2 2 से काम स्टार्ट करें। 1 कामा 2, बहुत बढ़िया। 1 कामा 3 मतलब आपको आ रहा है, वेरी गुड। फिर 2 कामा 1, ये कतई गलती ना कीजिएगा क्योंकि 1 कामा 2 ले चुके हैं, और सेट में एलिमेंट को क्रम का महत्व नहीं होता। चाहे 1 कामा 2 लिखिए, चाहे 2 कामा 1 लिखिए, दोनों सेम बात है। तो 1 कामा 2 तो नहीं ले सकते हैं, सॉरी 2 कामा 1 तो नहीं ले सकते, लेकिन 2 कामा 3 तो ले सकते हैं। 2 कामा
3। अब गिन लीजिए कितना बना और कितना बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। अब एक अंतिम प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। क्या खुद के सारे एलिमेंट खुद में कंटेन नहीं होंगे क्या? बिल्कुल होंगे, तो वो भी ले लेंगे। तो मैं उसको यहाँ से अलग से लिख दे रहा हूँ, आप कंफ्यूज मत होइएगा। 1 2 3 क्या हो गया? गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है। अब नेक्स्ट ABCD, अब समझिएगा। समझिएगा, आपका 4 नंबर है A, B, C, D। तो उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी? बोलिए, तो कमेंट करिए, जल्दी से बताइए कितनी होगी उपसमुच्चयों की संख्या। कमेंट करिए बच्चों। उपसमुच्चयों की संख्या होगी 2 की पावर, आप कहेंगे कि जितने एलिमेंट है उसमें 2 की पावर कर दीजिए आप। 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 की वैल्यू कितनी होगी? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। कितने बनेंगे? 16। अब इन 16 एलिमेंट को बनाना अपने आप में एक चैलेंज है, थोड़ा सा तो है ही ना, टफ हल्का सा, तो इसलिए मैं इसे नहीं बनाऊंगा। अभी मत समझिएगा कि मैं बच रहा हूँ, ये आपका होमवर्क है। हाँ, 16 आप बनाइए, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे आराम से आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। 5 लीजिएगा, सिंगलटन 4 बार लीजिएगा, फिर 2 2 का बनाइएगा, फिर 3 3 का बनाइएगा, फिर एक बार वो खुद 4 आ जाएगा। बनाने को तो बना दिया जाए, लेकिन ये मैं चाहता हूँ आप इसको होमवर्क के तौर पे लीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए क्या आएगा। नेक्स्ट हम लोग करते हैं 5 नंबर। वैसे भी आप प्रोसीजर तो सीख ही गए हैं ना, मेरा मेन मकसद होता है कि आपको प्रोसीजर सिखाना, हर एक क्वेश्चन का रट्टा मरवाना नहीं होता है। ठीक है। 5, अब 5 में एक ही एलिमेंट है, वो एलिमेंट खुद मतलब इस, अगर आप इस समुच्चय में देखें तो इसमें एक एलिमेंट ये है, मझले ब्रैकेट में 5। तो उप समुच्चयों की संख्या, मेरे प्यारे बच्चों, दुलारे बच्चों, बताइए उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी? उप समुच्चयों की संख्या मेरे प्यारे बच्चे पढ़ चुके हैं, तो वो बताएंगे, क्योंकि सर इसमें एलिमेंट 1 है इसलिए 2 की पावर 1 कर दीजिए और 2 कर दीजिए। फिर मैं उनसे कहूँगा अच्छा कौन कौन से बनेंगे, तो आप हमसे कहेंगे सबसे पहले 5 ले लीजिए बिना किसी डिबेट के, और क्योंकि केवल 2 बनेंगे तो एक केवल 5 बन जाएगा, दूसरा ये खुद बन जाएगा। देखिए मेरे बच्चे पढ़ते पढ़ते कितने समझदार हो गए। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर होगी तो थोड़ा सा आप मेहनत कीजिए, वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, फिर भी नहीं आता तो कमेंट सेक्शन का दरबार आपके लिए खुला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी एनर्जी, इसी जोश और इसी ऊर्जा के साथ। तब तक बने रहिए केडी ग्रुप स्टडी के साथ।